मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, अग्निवीर का जिनका एग्जाम 30 जून के बाद 10 जुलाई तक है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। इस वक्त बीएसएफ वाले बच्चे जो है, ये मेरे पास पेपर्स मौजूद है आपके अलग अलग एग्जाम के, और मैं इस सेशन में आपको ये करवाऊंगा। देखिएगा जरा, पहला सवाल जो पेपर में आया था अग्निवीर में, जीडी कांस्टेबल है, देखो वो था 0.02 को मल्टीप्लाई कैसे करना है 30 से। मुझे बताइए, अगर पॉइंट के बाद दो दो चीजें, पॉइंट के बाद तो कितने जीरो बाहर आएंगे? मल्टीप्लाई कैसे करना है? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 कितना आएगा? 6 6/10 आएगा। अगर आपके डिवीजन में एक जीरो, आगे डिवीजन में तो ऊपर एक पॉइंट आएगा, तो कितना आएगा आंसर? 0.6 आंसर आया जी। जिन बच्चों को नहीं पता हो बेसिक, तो वो सुन लेंगे मेरी बात। 0.02 को ऐसे लिख सकते बेटा, 2 पॉइंट के बाद कितने 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 हैं? 2, तो आंसर दीजिए कितने जीरो आएंगे? अगर 0.002 होता तो कितने आएंगे नीचे? 2 के बाद 3 आएंगे। अगर 0.2 को तो नीचे कितना आएगा? आई समझ में? यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो नीचे आएंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 आएगा। पॉइंट के बाद 1 है तो 10 आएगा। अब अगर नीचे 10 है तो पॉइंट आएगा। अगर नीचे 1000 है तो 3 से पहले पॉइंट आएगा। अगर 100 है तो 2 से पहले पॉइंट आएगा। मान लीजिए, बताइए जरा, 4/1000 है। अब मुझे बताना, इस जीरो के बदले 4 तो है, ऊपर और कितने जीरो आएंगे? तो मैं लगाऊंगा पॉइंट, 2 जीरो और, आई समझ? दोबारा सुनना, 5 के बदले में लगाऊंगा 1 2 3 4 5, 4 जीरो है। अब आप एक काम करना, इस जीरो के बदले 5 तो आएगा, बचे कितने जीरो है? तो मैं लगाऊं कैसे? 0.00 और 05 है ना जी, 3 जीरो ऊपर आएंगे और 5 तो आएगा। आई समझ? तो पहला सवाल हो गया जी, 0.6 वाला सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल हमारा इसमें पेपर में दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 50 मिनट्स टू एन आवर? परसेंटेज ऑफ 15 मिनट्स टू एन आवर। परसेंटेज ऑफ 50 मिनट्स टू एन आवर। देखो बेटा, बात सुना मेरी जान, परसेंटेज किसकी निकालनी है? किसके साथ निकालनी है? मतलब 15 मिनट ऊपर रहेगा, 1 आवर नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई किसे करना है? बेटा देखो, आप याद करो जरा, जब 10th में आप थे, याद करो कितने में नंबर थे आपके टोटल? 500 में से कितने नंबर आए थे? मान लो 400 नंबर। तो आप बताओ, टोटल नंबर को रखते थे आप नीचे, बोलो ना, जितने नंबर लाए थे वो क्या रखते थे? मल्टीप्लाई किसे करते थे बोलो? तो कितना आया था? 80%। आई समझ बेटा? जिस में से निकालनी हो परसेंटेज, वो रखते हैं डिनोमिनेटर में। कहां रखते हैं? अब बताओ, मिनट आर में से निकलता है या आर मिनट में से निकलता है? आर में से मिनट आते हैं, है ना? तो बड़ी चीज क्या है, डिनोमिनेटर को रखो। क्योंकि उसने बोला ना, उसने कहा परसेंटेज ऑफ 15 मिनट टू, अगर वो लिखता परसेंटेज ऑफ एन आर टू 15 मिनट, तो मैं 15 मिनट नीचे रखता, आर को ऊपर रखता। बोलो समझ में आ रहा है जी? जज्बे से बोलो, समझ में आ रहा है? ओके जी। अब बताओ जरा, ये 15 मिनट है बेटा, ये आर है। मैंने आपको बोला था, केले और अंडे आपस में ऐड होते, अगर दुकान वाले के पास बोलोगे मुझे केले दर्जन चाहिए, अंडे दर्जन, वो बोलेगा ये अलग लिफाफा है, ये अलग लिफाफा है, और इसकी ये कीमत, इसकी कीमत। अगर आप बोलोगे मुझे 20 केले चाहिए, ले लिए, फिर आपने बोले 30 केले चाहिए, वो बोलेगा 50 केले का पैसा दे दो। यानी कि सेम क्वांटिटी की चीजें ऐड भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। अलग अलग चीजें ना ऐड होती है ना माइनस होता है, ना डिवाइड होते हैं। 15 मिनट। अब मुझे बताओ, मैंने आपको तरीका सिखाया था, याद करो। मैंने कहा तो ऊपर वाले को बोलते हैं बॉस, क्या बोलते हैं? नीचे वाले क्या बोलते हैं? क्लर्क, क्या बोलते हैं? अब बताओ, बॉस क्लर्क की सुनता है या क्लर्क बॉस की सुनता है? तो यार सीधा क्लर्क जो है ना, वो मिनट के हिसाब से बदलेगा। अब बताओ मुझे, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, याद करो। मैंने कहा था जिसके बाद पैसा थोड़ा आता है ना, उसमें अकड़ आ जाती है। हर एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, बीच बीच में जो अमीर बनते हैं उनकी बात कर रहा हूं। पैसा नहीं देखा ना, कंट्रोल नहीं कर पाता, शो ऑफ। आज अलग ड्रेस, परसों अलग, और वो इंतजार करता रहता है दूसरा कब सलाम करेगा, दूसरा कब नमस्ते करेगा, दूसरा कब सत श्री अकाल करेगा। बंदा दूसरे का इंतजार करता है, लेकिन अच्छा आदमी वो होता है जो यहां से ग्रीट करेगा, है ना जी? अब सुने बेटा, अब जिसके बाद बीच में दौलत आ गई है, इसकी अकड़ बहुत है। अब ये दूसरे का इंतजार करता है। अब ये दूसरे के बाद जब जाता है तो ये अकड़ से जाता है। अकड़ बोले तो मल्टीप्लाई यहां पे। अब मानो यहां पर एक घमंडी बंदा है जिसके अंदर अहंकार है,
और यहां एक कमजोर बंदा है। अब बताओ, घमंडी जब जाएगा कमजोर के पास, झुक के जाएगा? क्या बात करता है जी, मल्टीप्लाई करके जाएगा। आई समझ? हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, बहुत गलत है, बहुत तौबा। हर दिन तो नहीं रहेगा ना सेम। आज तेरे पास पावर है, कुर्सी या पैसा है, हमेशा थोड़ी रहेगा। बूढ़ा हो जाएगा देखना, लाठी के सहारे चलेगा। अब सुनो, अब कमजोर बंदा जाएगा किसके पास, बोलो बेटा? अब बताओ, कमजोर बंदा जब जाएगा, मान लो किसी के घर में कोई काम करने वाला आदमी है और जो उसका मालिक है उसके अंदर बड़ा घमंड है। अगर कोई गिलास टूटा, कुछ टूटा, तो क्या बोलेगा? मालिक माफ कर दो। बोलो, ऐसा होता ना? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये जाएगा झुक के बोले तो। अब देखो कहानी याद हो गई। घमंडी जाएगा कमजोर के पास तो मल्टीप्लाई करके, और छोटा जाएगा इसके बाद बड़े के पास तो क्या जाएगा? अब देखो, घमंडी बोले तो यहां बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट, और स्मॉल यूनिट। अब बड़े यूनिट को छोटे में करना तो क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करके। छोटे को बड़े में करो तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। बोलो जी, बड़े को छोटे में करो तो मल्टीप्लाई, छोटे को बड़े में करो तो। अब मुझे बताओ, मिनट बड़ा है या और बड़ा है? और बड़ा है ना। घमंडी आदमी कमजोर है बेचारा, क्या करेगा मिनट? अरे मिनट तू क्या है जी, कहां मैं आवर और कहां तू। तो मिनट अगर जाएगा इसके पास तो डिवाइड करना पड़ेगा। आवर को चेंज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो अगर मुझे आर को मिनट में चेंज करना तो मल्टीप्लाई किसे करना पड़ेगा? बोलो, आई समझ में? अगर मिनट को चेंज करना आर में तो डिवाइड किसे करेंगे? 60। समझ में आया? अब बताओ मुझे, यहां पे एक बात सुनो, यहां पे मिटा दी इस कहानी को। देखो बेटा, यहां मुझे मल्टीप्लाई किसे करना पड़ेगा? यहां एक घंटा है ना, एक घंटे पे क्या बात लूंगा? बोलो 60 मिनट। कितना लेंगे? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 5 जार 5, 3 1 जार 3, 5 5 जार 25। आई समझ बेटा? हर बात दिल में उतर जाएगी। मैं बोला, तो बात दिल से की जाती है, दिल ही में आ जाती है। सबसे पहले मेरे जान, परसेंटेज ऑफ 50 मिनट टू एन आवर निकालना था। 15/r, जिसके साथ निकालना वो डिनोमिनेटर में रख। 15/r इंटू 100। मैंने बोला ऊपर बॉस से नीचे क्लर्क है, तो क्लर्क को बदलना पड़ेगा बॉस के हिसाब से। बॉस बड़ा है, छोटे में जाएगा तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? 60 से। तो मैं करूंगा यहां पे 15/60 इंटू 100 करेंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25% का आंसर आएगा। आई समझ में? नोट करो, शाबाश। दबा के मेहनत करनी है बेटा। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, 999 का स्क्वायर निकालना है। शाबाश। ऑप्शन दिया हुआ बेटा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 99001। बी दिया है आपका 998001। सी दिया आपका 997001। और डी दिया आपका 996001। शाबाश, जल्दी से करेंगे आंसर इसका। ये आपको सवाल दिया है, 999 का स्क्वायर करना है। वेरी गुड, फास्ट फास्ट, शाबाश। मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीका नोट कीजिएगा इसके लिए। वैसे तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में जाना चाहेंगे तो तरीका आसान है। बेटा ये ऊपर 3 डिजिट है ना, नीचे भी कितने हैं? शाबाश। जब मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा मल्टीप्लाई करते हुए, क्या जाऊंगा बोलो? पहले मैं 1 को करूंगा, फिर 2 को करूंगा, फिर 3 को करूंगा। जब राइट से लेफ्ट को जाऊंगा, फिर 2 को करूंगा, फिर 1 को करूंगा। मतलब सर, जब मैं जाऊंगा यहां, ये राइट है ना बेटा, ये क्या है? पहले मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई, 1 पेयर को, फिर करूंगा 2 पेयर को, फिर करूंगा 3 पेयर को। आई समझ? फिर जब मैं यहां से जाऊंगा राइट से लेफ्ट, तो फिर करूंगा पहले 2 को, फिर करूंगा। आई समझ? अब मैं दिखा दूं प्रैक्टिकली कैसे करना है। 9 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 और 9 से। बताओ पहले इस पेयर को करेंगे। 9 9 सर, तो 1 आएगा, 8 कैरी आएगा। ठीक है जी। अब करोगे 2 को, 9 9 सर प्लस 81। देखो इसको करें ना इसके साथ, 2 पेयर हो गया, प्लस करेंगे 1 कैरी, तो 81 कितना आएगा? 2 168 आएगा। बोलो 162 आएगा, प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 170। यहां पे 0 लिख दो तो 17 कैरी आएगा। आई समझ? फिर करेंगे 3 के साथ 81। बोलो 81 प्लस 81
प्लस करेंगे 17, कितना आएगा शाबाश? मालूम है? 8 कितने को 16, 16 8 कितने को 24, 24 और 1 कितने हो गए 25, जीरो लगाओ कितना आएगा शाबाश? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 3 प्लस 10 कितना आएगा? 10 आएगा। 260 हो गया, बोलो 260 हो गया। बेटा ये तरीके सीखने पड़ेंगे मेरी जान। पहले बताओ ये समझ में आया ये वाला? बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा हूं मैं। 9 9 सर 8 1 लिख दिया यहाँ पे, 8 कैरी लाया, फिर 2 को लिया 9 9 सर 9 9 सर प्लस कितना करना है? तो कितना आया ये हमारा 170 आया। 170 में 0 लिख दिया, 17 कैरी लाया। अब लास्ट में क्या करेंगे बोलो? 81 प्लस 81 प्लस 81 प्लस कितना करेंगे 17, बोलो ना तीनों करना है। तो एक कैसे करना है बोलो? एक कैसे करना होता है देखो, 8 प्लस 8 कितने हो गए 16 प्लस 8 कितने हो गए 24 प्लस 1 कितने हो गए 25। मैंने बोला था ना कि दो दो को प्लस करोगे तो लास्ट में फॉर्मूला का लगाना है 0, प्लस करना है। 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3 प्लस 1 कितना आएगा? तो कितना आएगा? आई समझ? अब मैं यहां लूंगा कितना बोलो 0, बोलो जी 26 लाऊंगा, बोलो कैरी। समझ में आ रहा जी? यहां तक बोलो बोलो, यहां तक सबका आपको मैं मिल रहा लास्ट वाला। इसके बाद एक नंबर मिल गया तो बात खत्म, मैं वहीं रुकूंगा। अब बताओ पहले मैंने क्या किया? 1 को, फिर 2 को, फिर अब वहां से क्या करूंगा बोलो? अब 2 मतलब इन 2 करना पहले पड़ेगा। अब बोलो शाबाश 9 9 सर 9 9 सर प्लस कितना करना है यहां से 26, बोलो ना 8 प्लस 8 कितने हो गए 16 प्लस 2 कितने हो गए 18। लाएगा फॉर्मूला का 0 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 6 कितना आएगा बोलो 180। तो यहां पे कितना आएगा बोलो 8 है कहीं पे, तो ये वाला आंसर सही। आई विल स्टॉप देयर, बात खत्म। ये तो मैं आपके लिए आराम चल में, वरना में तो करते जूम तो खत्म हो जाता। आई समझ? तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा नहीं क्योंकि मेरा ये नंबर आ गया ना। हाँ अगर मुझे यहां पर इधर भी 8 होता तो फिर मैं उससे आगे बढ़ता, और जो कि मेरे इस क्वेश्चन में कहीं है नहीं। अब मैं आपको पूरा करके दूंगा। देखो बेटा अब 2 ले लेना हमने, अब लास्ट में क्या लेना बोलो? 1, बोलो शाबाश 81 आया, प्लस करना कितना यहां से आया था 18, तो कितना आएगा बोलो 9, कितना आएगा बोलो 9 आया, बोलो 998001। आई समझ में? तो पहले क्या करा शाबाश, दोबारा बोलेंगे 9 को मल्टीप्लाई से बोलो 99। पहले के लिए हमने बोलो 1 पेयर, तो कितना है बोलो 81, 1 आया 8 कैरी आया। फिर जो किया 81 कितना आएगा बोलो 162 प्लस 8 कैरी करेंगे बोलो 70 आएगा, 1 प्लस 17 करेंगे। समझ में आ रहा जी? फिर 9 9 और 9 है ना, 81 प्लस करेंगे 17 तो कितना आएगा 200, 0 आएगा 26 कैरी आएगा। आई समझ बेटा? बोलो फिर करेंगे इस 2 को पेयर को तो ये कितना आएगा 188 आया, 8 कैरी 18, फिर इसको प्लस करेंगे तो ये आया 99। पक्का समझ में आया? जब लेफ्ट से जाएंगे राइट की ओर, राइट से जाएंगे लेफ्ट की ओर, पहले 1 पेयर लेना है, फिर 2 पेयर, फिर 3 पेयर। फिर जब राइट से लेफ्ट जाएंगे पहले 2 पेयर, तो फिर जो जो कैरी आता रहेगा वो नेक्स्ट स्टेप में ऐड होता रहेगा। और जो आंसर में लिखना है वो हमेशा यूनिट प्लेस लिखना है, लास्ट वाली टर्म लिखनी है, बाकी को कैरी लाना है। ये तरीका डन हो गया जी। बढ़ते हैं आगे। मजा आ रहा है जी? मैं चला जाऊं? इस वक्त जबरदस्त तरीके से आपको डेडिकेटेड स्टडी हो रही है बेटा। सवाल हमारे सामने है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4? पहले देखो आप मुझे भाई बताओ ये केड़ा डिजिट है? इट इज 1 डिजिट ना, बोलो जी। 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट बनते हैं बोलो? ये 1 से लेकर 9 तक ये 1 डिजिट नंबर होते हैं। 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट, बोलो ना जी। 10 से लेकर 99 2 डिजिट नंबर हो गए। ए भैया ये है सबसे छुटवा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, बोलो ना। ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। आई समझ? 99 जो है ये सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। उसके बाद जो आएगा वो 100 आएगा। 100 क्या बनेगा बोलो? स्मॉलेस्ट, बोलो 3 डिजिट नंबर। आई समझ? और 999 क्या बनेगा? लार्जेस्ट क्या? 3 डिजिट नंबर। उसके बाद क्या आएगा बोलो? 1000 आएगा। 1000 क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मगर अब मुझे बताना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो है ये, मगर देखना है कि 4 से डिवाइड होगा या मेरी जान। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल होता है,
डिविजिबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको डिवाइड किए बिना ही दूर से फड़कते हुए दिखेगा आपको ये डिवाइड हो गया, अगर वो तरीके मालूम होंगे तो। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल यह है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स है, क्या बोला, वो 4 के टेबल में आने चाहिए। अब देखो जरा, यहां लास्ट में क्या है, वो 0 0 है, तो ये 4 के टेबल में आएगा, आएगा। 1000 है ना बेटा, ए भैया 1000 है ना, 1000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 250 से होगा, कितना आएगा, ये बोलता है 0 0 नहीं होगा। 25 को 4 से करो तो 100 आएगा, बोलते नहीं आप लोग। अरे भैया 25 को 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 250 को 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा। अब मुझे बताओ इन सब में छोटा कौन सा है, 1000 है, तो आंसर आया ना। लास्ट में 02 है, नहीं होगा, 4 है, होगा, मगर ये बड़ा नंबर है, आई समझ में। 251 से करेंगे तो 4 आएगा ना, मगर वो बड़ा है, देखो ये तो नहीं होगा, 6 वाला भी नहीं होगा, बचा कौन सा, ये और ये, मगर इन दो में छुटवा कौन सा है, 1000 इसका आंसर। आई समझ में, सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, बढ़ो आगे, शाबाश। प्यारे बच्चों सवाल आपके सामने है, HCF क्या है 18, 45 और 72 का। आइए जरा मैं सिखाता हूं इसी सवाल के जरिए, जिन बच्चों ने अभी तक HCF नहीं सीखा हो वो HCF भी सीखेंगे और सवाल भी हो जाएगा। देखो जी बेटा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बोलो बेटा, मेरे पास 3 और 6 है, क्या है बोलो, 3 और 3 को कौन कौन डिवाइड करता है बोलो, 1 और 3, मतलब डिवाइड मतलब वो होता है जिसकी टेबल में आता है। 1 तो पूरे संसार में, जहान में, कायनात में हर एक का डिवाइजर है। 1 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता है, हर एक। 1 और 3, इसका कौन सा आएगा बोलो, 1 भी से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और अब बताओ कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन से पहले बेटा बोलो ना। 1 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो फैक्टर दोनों कॉमन कौन से है, 1 भी और हाईएस्ट कौन सा है इनमें बोलो जी, हाईएस्ट कौन सा है, 1 बड़ा है 3 बड़ा है, आई समझ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है 2 नंबर्स ले लो, 3 नंबर ले लो, सभी के फैक्टर बताओ, उनमें कॉमन निकालो, कॉमन निकालने में जो सबसे बड़ा होगा वही ले लो, आई समझ। HCF का मतलब समझ में आया देसी जुबान में, देसी में समझ में आया कि HCF का मतलब होता है 2 नंबर है 3 नंबर है, फैक्टर्स निकालो अलग अलग से। फैक्टर्स निकालने के बाद आप एक काम करिए, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो, जो भी है कॉमन अलग कर दिए, कॉमन में जो बड़ा होगा वो ले लो। अब आप बोलोगे सर इधर इधर क्या करता रहूंगा, ये तरीका, ये तो समझाया बेटा, तरीका मैं बताऊंगा ना जुगाड़। देखो जी बेटा, अब एक काम कर लो, सुनो, इसके लिए आता है एक तरीका, उसको बोलते हैं डिवीजन लीमा मेथड। क्या बोलते हैं, अगर लीमा ना याद रहे तो लीमू याद रहेगा, लीमू ना सही तो नींबू याद रहेगा, तो नींबू वाला तरीका अपनाएंगे। देखो बेटा 45 को डिवाइड करो 18 से, किससे करो बेटा, 18 को अगर दुगना करोगे तो कितना आएगा, 3 गुना करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना जी। दुगना करेंगे तो कितना आएगा 36, 15 में 6 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब ये जो 9 है ना, अब यहां 18 को इधर लाना होता है, 9 को दुगना करेंगे तो कितना आएगा 0 आया। अब बताओ ये भी डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है, लेकिन इस डिवाइजर रिमाइंडर कितना आया 0, तो इसका मतलब है 18 और 45 का जो HCF है वो कितना है बोलो 9 आया, कितना है बोलो। अब 9 जो यहाँ HCF निकला उसी से डिवाइड करना किसको बोलो 72 को। आप जानते हैं 9 8 ज़र, तो हमारा जो तीनों का HCF कौन कौन सा आया 9 आया, तो आंसर क्या आएगा बोलो, समझ में। इसको इससे डिवाइड करना है, जो यहां का HCF आएगा उसको उससे डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं डिवीजन लीमा मेथड। समझ में आया जी, शाबाश। वैसे भी अगर आप अकल के तकाजे से देखते तो हम करते, देखो बेटा 9 2 ज़र 18 आएगा, 9 5 ज़र 45 आएगा, 9 8 ज़र तो 9 ही आता ना सब में कॉमन, तरीका याद रहा। जो बेटा यहां जो रिमाइंडर आएगा ना, उस रिमाइंडर को फिर ये डिवाइड करना है। अगर अभी भी कुछ रहता जो यहां रहता उसको मैं फिर 9 डिवाइड करवाता, आई समझ। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करता रहूंगा। अरे मजा आ रहा जी, स्वाद आ रहा है, चस आ रही है क्या। ये सवाल आपके सामने जो है परसेंटेज का सवाल है बेटा। देखो बेटा ये जो डंडी होती है ना ये वाली, ये इसका मतलब 2 0, क्या मतलब 2 0, इस सीधे यहीं काट दो आप,
ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा। आए समझ में जी? बचा 30 और 45। 30 को 45 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1350। अब यहां देखो, ये जीरो कटेगा यहाँ पे, तो ये आएगा आपको 25/10 इंटू 28 है 5, 25, 5, 2, 5, 14, 14 को करो 5 से तो कितना आएगा? तो ये माइनस किया तो कितना आया? ऐसा है बेटा। दोबारा सुनो कैसे किया। अच्छा, अगर मैं आपको सुनाऊंगा देसी तरीके में, देखो 30% का मतलब बेटा नीचे 100 रखो, 4500 को ऐसे लिखो, 25/100 लिखो, मल्टीप्लाई करोगे 280 से। आई समझ? है ना? फिर बेटा जी बता क्या करते हैं, ये 0 0 कट जाएगा, 30 करो तो 1380 आएगा। ये मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आएगा। माइनस करेंगे, देखो बेटा ये आएगा 25 ही कम 25, 25 4 से आएगा, और फिर करेंगे 470,000, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1280। उम्मीद है कि यहां तक सारा दिल में उतर गया है। हर चीज समझ में आ गई ना? बड़े आगे, शाबाश जी। ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में फर्क ये होता है, ऑनलाइन में पता नहीं चलता बंदा लेट के पढ़ रहा है या आधी नींद में पढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं बनता है। ऑफलाइन में बंदा सामने हो, 4 घंटे पढ़ेगा तो पूरे 4 घंटे प्योरली पढ़ेगा, ना फोन चलाएगा ना कुछ, सीधे। अब देखो बेटा 15 बास्केट्स बनती है कितने में? यानी कि 15 जो बास्केट है वो बनती है 45 दिन में। पूछ सकते हैं कितने दिन में 110 बास्केट बनेगी? सुनिए ध्यान से, इसका तरीका एक होता है, सिंपल सिंपल बताता हूं मैं। समझो ये 2 टीम है, 2 लोग हैं, 2 टीम जो बनाती है। एक टीम बनाती है 15 बास्केट कितने में बोलो? 45 दिन में। दूसरी टीम को बनाना है 110 बास्केट, बताओ कितने दिन में? मान लो एक काम करो, टीम ए ले लो आप और टीम बी ले लो। शाबाश, ठीक है बेटा। टीम ए के दिन कितने दिए? D1 कितना दिया है? 45 दिन। और D2 निकालना है ना आपने। वर्क 1 कितना है इसमें? 15 बास्केट है। वर्क 2 कितना दिया है? ऐसा समझ बेटा। अब तरीका याद रखो, D1/W1 होता है बराबर इसके D2 आई समझ। इस दिन को डिवाइड करना पड़ता है इसे काम से, इस दिन को इसे काम से। अब बताओ D1 इंटू W2 कितना है बोलो बराबर D2 इंटू, अब वैल्यू पुट करो। D1 कितना है? 45। ये कितना है? 100। D2 निकालना है ना। W2 कितना है? W1 कितना है यहां पे बोलो? ऐसा है बेटा, पक्का? अब बताओ जरा, 15 एकम 15, 15 3 कितना है? 45। तो कितना है? 300। दिन लगेंगे किसको बोलो? तो D2 कितना है बोलो? इसका हम वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे। 15 करता है वो 45 में, एक दिन में कितना करेगा? 3 दिन में, 3 दिन में एक करेंगे, तो 110 बास्केट बनाने में उसको 330 दिन लगेंगे। आई समझ? लेकिन ये बेहतरीन की अप्रोच है, इससे गलती आपको नहीं हो सकती है। तो आप टीम ए ले लीजिए और टीम बी ले लीजिए। टीम ए के ले लो आप दिन D1 और W1, उसका काम हो गया। D2 और W2, अब इनको कैसे बराबर करना है? जो भी दिन होंगे डिवाइड करो इसके काम से, D2 को करो। अब यहां पे आप W2 यहां ले लो, W1 यहां पे आएगा। D1 45 दिया है, W2 110 दिया है। D2 निकालना है तो यहां से निकलेगा 15 और 3 हो गया 45, तो ये आएगा 330। आई समझ? पक्का? मैं दोबारा समझाऊंगा, देखो बेटा कोई मसला नहीं, आपकी शक्ल बता रही है, दोबारा बोला जाए, मुस्कुरा के देखो। देखो बेटा मैं 2 टीम लेता हूं बेटा, एक टीम ए और एक टीम बी, ठीक है बेटा। अब एक टीम में कितना है? D1 है, डेज है, और W1 इसका काम है। D1 कितना काम दिया इसका? 45 दिन। वर्क कितना किया? 15 बास्केट बनाई। D2 हमने निकालना है। W2 कितना दिया है बोलो बेटा? 110 काम करना है ना बेटा। जो ये बास्केट बनाने के तो काम ही तो है, तो क्या करूंगा बोलो शाबाश? D1 अपॉन, तो कितना है? D2 अपॉन, तो जाएगा D1 इंटू W2, कितना है? D2 इंटू W1। आई समझ? ये इधर गया ना बेटा, इधर गया। आई समझ? तो D1 कितना है? 45। W2 कितना है? 110। D2 कितना है मालूम करना है। W1 कितना है? 15 है। अब बताओ जरा, 15 15 मंथ 15 15 3 कितना आएगा बोलो? 45। तो 330 कितना आएगा बोलो आपका? D2। आई समझ बेटा? D2 कितना आएगा आपको? 330 आएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों को सारी चीजें दिल में उतर गई है और मैं आज आपको सफल हो गया हूं समझाने में कि सवाल हो कहीं से
सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से, और शादी होगी वहीं से। शुक्रिया जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।